नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सबरंग चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा वीडियो का विषय है ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जब बढ़ जाए तो क्या करें। देखिए, सामान्य रूप से हमारे ब्लड में जो लेवल है यूरिया का वो 6 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड और क्रिएटिनिन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड माना गया है। क्रिएटिनिन की जहां तक हम बात करें 7 तक और कुछ एडवांस हॉस्पिटल्स में 9 तक भी इसको मेडिसिनली ट्रीटेड किया जा सकता है, ऐसा चिकित्सकों का मानना है। परंतु 9 यदि क्रिएटिनिन का लेवल पहुंच जाए तो तुरंत ही चिकित्सक जो है डायलिसिस के बारे में सोचने लगते हैं। और डायलिसिस पे जाने का मतलब सीधा सीधा है, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि किडनी फेल्योर। रोगी का किडनी फेल्योर हो चुका है, वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है। सामान्य रूप से यदि हम लें तो क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया यदि बढ़ जाए तो आप ये समझें कि जो हमारे रक्त से छानने के बाद में लिक्विड पदार्थ को हमारा किडनी अलग करता है, तो छाने गए पदार्थ को किडनी पुनः अवशोषित करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जो एल्ब्यूमिन और दूसरे पदार्थ यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो पुनः अवशोषित होने के बाद में रक्त में उनका स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। अब क्यों बढ़ता है? 2 कारण हैं। प्रोटीन ज्यादा लेना, या तो एनालॉगिक रूप से बढ़े या कैटालॉगिक रूप से बढ़े। एनालॉगिक मतलब हम प्रोटीन ज्यादा मात्रा में अपने खाने में इंटेक कर रहे हों। दूसरा, शरीर में कुछ व्याधियां ऐसी हैं कि जो हमारे सेल्स में प्रोटीन उपस्थित है उसको हमारा शरीर तोड़ने लगता है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है? एमिनो एसिड और नाइट्रोजन दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और इससे बहुत सारी विषाक्तता, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सीमिया, यानी पूरे रक्त का, और इसके भी जो एडवांस स्टेज है सेप्टिसीमिया, तो क्या दूसरी चीज़ हो गई। तो रक्त विषाक्त हो जाता है और सभी टिश्यूज का जो सामान्य रूप से पोषण करने का कार्य है वो हमारा शरीर नहीं कर पाता। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ चिकित्सा में। इसमें हमारा मुख्य द्रव्य है आयुर्वेद का जो सिद्धांत है चिकित्सा का, उसमें देखिए 2 चीज बताई हैं। संक्षेप्त क्रिया रोगो निदान परिवर्जनम। सबसे पहले आयुर्वेद ये कहता है, या समझ लीजिए कि जिन कारणों से रोग और रोग के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उन सभी का यदि हम सेवन कर रहे हैं तो चिकित्सा से इतना लाभ नहीं होता। तो सर्वप्रथम तो हम जो रोग के हेतु हैं, जो रोग उत्पादक कारण हैं, आहार विहार दोनों, इन दोनों को हम तुरंत ही परित्याग करें इनका। इसके बाद हम औषध चिकित्सा का सूत्र है हमारे आयुर्वेद में। देखिए, किसी भी रोग को आप उठा के देख लीजिए, हमारी टेक्स्ट सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो चरक है, उसमें उठा के देखिए आप। किसी भी रोग की चिकित्सा में सबसे पहले लिखा है चिकित्सा सूत्र, उसके बाद लिखे है चिकित्सा उपक्रम, और सबसे बाद में लिखी है औषध चिकित्सा। दुर्भाग्य यह हमारा कि हम, हमारे चिकित्सक बंधुगण सबसे पहले यानी प्राथमिक कदम के रूप में ही औषध चिकित्सा पे आ जाते हैं। हम चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा उपक्रम को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं। खैर छोड़िए, वह आज का हमारा विषय नहीं है और ना ये प्लेटफॉर्म है उसकी चर्चा के लिए। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं, तो मूत्र विरेचनीय और मूत्र विरेचनीय जो भी द्रव्य हैं, जिनको हम मॉडर्न में कहते हैं डायूरेटिक्स, जो पेशाब को अधिक मात्रा में छानकर शरीर से बाहर निकालें, उन सभी को हम डायूरेटिक बोलते हैं। और आयुर्वेद में मूत्र विरेचनीय द्रव्य बोलते हैं। तो इनमें मैंने 2 द्रव्य यूज किए हैं और इनका मैंने उपयोग भी किया है। यानी क्रिएटिनिन यदि आपका 7 तक हो तो 15 दिन के सेवन से आपका क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल आ जाएगा। मगर सबसे पहली शर्त क्या है? आप प्रोटीन जिन पदार्थों में हो उनका इंटेक कम से कम करिए
और हो सके तो बंद करिए। कौन से द्रव्य ऐसे हैं, कौन से पदार्थ हैं जो हम रोज अपने खाना खाने में ऐसे खा रहे हैं? रिच प्रोटीन, दालें। जो मांसाहारी लोग हैं वो रेड मीट, इनको बंद करें। बीन्स हैं, उनको बंद करें। और दूसरा, जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्मोकर्स हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी तुरंत आप बंद करिए। दूसरा, क्योंकि एब्जॉर्ब किए हुए लिक्विड को हमारा किडनी पुनः एब्जॉर्ब करने लगा है इसी स्थिति में, तो पानी की जो वाटर इनटेक है, जो पानी हम ले रहे हैं, उसकी मात्रा कम करिए। एडवांस स्टेजेस में तो डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं कि आप 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए, जबकि सामान्य अवस्था में 5 लीटर वाटर को इनटेक करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला द्रव्य जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है हमारे रसोई में मिलता है धनिया। साबुत धनिया ले लें 2 चम्मच। इसको थोड़ा हम ऐसे उंगली से मसल सकते हैं, ये दरदरा सा हो जाए, इसके दाने टूट जाएं। और 2 पत्ते लीजिए आप पीपल के, आप सभी जानते हैं इसको। 2 पत्ते ले लीजिए इसमें। इसको हम संस्कृत भाषा में अश्वत्थ कहते हैं और सामान्य भाषा में हम इसको पीपल कहते हैं। 2 पत्ते पीपल के ले लीजिए। इसको आप खरल में हल्का सा रगड़ लीजिए, या आप ऐसे ही करके चुटकी से भी इसको छोटे छोटे टुकड़े इसके कर सकते हैं। अब 2 चम्मच धनिया और 2 पत्ते पीपल के, इसको आप लें एक फ्राई पैन में, साफ फ्राई पैन में, और उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसको उबालें। ज़्यादा नहीं उबालना, इसका क्वाथ नहीं बनाना। ऐसे उबालते हैं जैसे 2-3 उबाल देकर हम चाय पीते हैं, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से इसको उबाल के रख दीजिए, छानने के बाद में ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद आप इसका सेवन करें सवेरे निर्णयवासी। सामान्य रूप से जो इस प्रकार के काढ़ों का सेवन है, या तो आशा वरिष्ठ का तो खाने के बाद करते हैं। जो क्वाथ का सेवन है वो आमतौर पर सवेरे या शाम को 4-5 बजे के आसपास, जब हमारा आमाशय खाली हो, उस अवस्था में यदि हम इनको लें तो ये बहुत शीघ्रता से और अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं। तो इसलिए इनका समय हम मोस्ट प्रोबेबली रिकमेंड करते हैं सवेरे, खाली पेट आप इसको लें। 10 से 15 दिन लीजिएगा, और परहेज जो मैंने आपको बताया उसको निरंतर जारी रखिएगा, और अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहिएगा। तो इसका लाभ आप अपने पेशेंट्स पे, या दुर्भाग्य से यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस अवस्था से पीड़ित चल रहा है, तो ये आप करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आशा है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरा पुनः फिर आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और काम की जानकारी आपके समक्ष लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।